शरारती बंदर मोनू। जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही शरारती बंदर रहता था। उसका नाम था मोनू। मोनू ऐसा बंदर था जिसे हमेशा कुछ न कुछ नया करने की आदत थी। कभी वह नारियल तोड़कर शेर पर फेंक देता तो कभी हाथी की सूंड को गुब्बारे जैसा खींच देता। जंगल के सारे जानवर उससे परेशान भी रहते और प्यार भी करते, क्योंकि मोनू की शरारतें गुस्से से ज्यादा हंसी दिलाती थीं। एक दिन मोनू सोच में पड़ गया। जंगल में तो मैं सबको हंसा लेता हूँ, पर क्या पूरी दुनिया के जानवरों, पक्षियों और मछलियों को भी हंसा सकता हूँ? बस फिर क्या था, उसने तय कर लिया, वह एक जादुई चिड़ियाघर बनाएगा जिसमें पूरी दुनिया के जीव आएंगे। जादुई डमरू। मोनू ने बाबा उल्लू से मदद मांगी। उल्लू बाबा बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने मोनू को एक जादुई डमरू दिया और कहा, इस डमरू को बजाओगे तो दुनिया के किसी भी कोने का जानवर, पक्षी या मछली तुम्हारे पास आ जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, सबको हंसाना, लड़ाना नहीं। मोनू ने खुशी खुशी डमरू लिया और बजाया ढम ढम ढम। पहला मेहमान शेर राजा। सबसे पहले आया जंगल का राजा शेर। लेकिन वह दहाड़ने की जगह हिचकी लेने लगा। हिच हिच। मोनू बोला, अरे शेर भैया, आप तो हिचकी राजा लग रहे हो। शेर हंस पड़ा और बोला, तेरी शरारतें कभी नहीं बदलेंगी। दूसरा मेहमान हाथी दादा। डमरू फिर बजा। इस बार हाथी आया, लेकिन आते ही फिसल गया और कीचड़ में लोटपोट हो गया। मोनू चिल्लाया, देखो बच्चों, दुनिया का सबसे बड़ा स्लाइड मिल गया हाथी दादा की पीठ। सारे जानवर हंस हंस कर पेट पकड़ने लगे। आसमान से मेहमान तोता, मोर और शुतुरमुर्ग। डमरू की आवाज सुनकर तोता आया और बोला, पढ़ लो भाई, पढ़ लो। शिक्षा सबसे बड़ी चीज है। मोर ने पंख फैलाए और बारिश बुला ली। सब भीगने लगे और मोनू बोला, मोर भैया तो प्राकृतिक शॉवर हैं। शुतुरमुर्ग आया तो अपना सिर जमीन में छुपा लिया। मोनू ने कहा, लगता है मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिल रहा इन्हें। पानी के मेहमान मछलियों की पार्टी। डमरू बजा और पूरी झील भर गई। उसमें आई सुनहरी मछली, शार्क, डॉल्फिन, कछुआ, जेलीफिश, ऑक्टोपस। डॉल्फिन उछलुछकर कलाबाजियां दिखाने लगी और ऑक्टोपस ने अपनी 8 टांगों से ढोल बजा दिया। मोनू बोला, देखो बच्चों, ये तो ऑक्टोपस डीजे हैं। शार्क डराने आई थी, पर केला खाते ही हंसने लगी। अरे, मछली को केला कितना स्वादिष्ट लगता है। पंछियों का मेला। डमरू की आवाज से पंछियों का झुंड आया। कबूतर ने चिट्ठी दी। हंस ने कहा, मैं तो हमेशा जोड़ी में चलता हूं। चील आसमान से गिरा और बोला, ब्रेक फेल हो गया। पेंगुइन बर्फ से फिसलकर गिर पड़ा और बोला, मुझे स्केटिंग करनी आती है। बच्चे तालियां बजाने लगे। जंगल के बाकी मेहमान। धीरे धीरे पूरा जंगल जादुई चिड़ियाघर में भर गया। बाघ बोला, मैं शेर का कजिन हूं। जिराफ ने अपनी लंबी गर्दन से नारियल तोड़कर सबको पिला दिया। पांडा ने बांस चबाते हुए कहा, सेल्फी खींचो, मैं क्यूट लग रहा हूं। मगरमच्छ मुस्कुराया तो उसके सारे दांत चमक उठे। मोनू बोला, वाह, क्या सुंदर डेंटल क्लिनिक है। हंसी का तूफान। अब क्या था, सब जानवर, पक्षी और मछलियां आपस में बातें करने लगीं। कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था, कोई फिसल रहा था। बच्चे बड़े सभी जानवर हंसी से लोटपोट हो गए। मोनू ने डमरू बजाया और कहा, आज का दिन सिर्फ हंसी और दोस्ती का है। कोई किसी से नहीं लड़ेगा। कहानी के अंत में सब जानवरों ने मिलकर बच्चों से कहा, बच्चों, चाहे हम शेर हों, हाथी हों
चिड़िया हो या मछली, हम सब अलग अलग हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी खासियत है। अगर हम मिलजुल कर रहें और एक दूसरे को हंसाएं, तो दुनिया सबसे सुंदर जगह बन जाएगी। अंतिम मोड़। मोनू हंसते हंसते बोला, तो बच्चों, याद रखना, किसी का मजाक मत उड़ाओ, सबको हंसाओ और प्रकृति के हर जीव से प्यार करो। बच्चे खुशी से चिल्लाए, वाह! मोनू बंदर जिंदाबाद। निष्कर्ष, यह कहानी न सिर्फ हास्य और ठहाकों से भरी है, बल्कि इसमें बच्चों को दुनिया के अधिकतम जानवरों, पक्षियों और मछलियों से परिचय भी मिलता है। अंत में उन्हें प्यार, दोस्ती और एकता का महत्व समझ में आता है।